माशाअल्लाह नहायत ही खूबसूरत अंदाज में डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसल और असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा इस्लामिक लर्निंग जामिया कराची और इस इदारे के साबिका उस्ताद और एक बहुत बड़ा नाम अपने ख़यालात से सामीन के दिलों को मुअत्तर कर रहे थे। बिलखुसूस उन तलबा से मुखातिब थे कि जिन पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि जो इल्म उन्होंने यहाँ हासिल किया है, एक अरसे तक यहाँ रहे हैं, अब वक्त आया है कि उस बार को, उस ज़िम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाना है और मुआशरे में उस शमा को जो यहाँ से हासिल की है रोशनी, उसको फैलाना है। और आज की ये जो महफ़िल है, इसकी एक निस्बत तो हज़रत डॉक्टर फजल रहमान अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के 51वें उर्स मुबारक की निस्बत से है और इसी मौका पर सालाना दस्तार बंदी का जो सिलसिला यहाँ होता है, एनुअल कन्वोकेशन, वो सिलसिला भी यहाँ पर इनेकाद पजीर हो रहा है। कबल इससे कि हम उन तलबा को बुलाएं कि जिनकी दस्तार बंदी है, कुछ हिदायत आप हजरात की खिदमत में पेश करने हैं। बिलखुसूस वो आबाब के जो इन आबाब की जो इन ग्रेजुएट्स हजरात के साथ तशरीफ़ लाए हैं या इन हुफ़ाज़ किराम के साथ तशरीफ़ लाए हैं, तो यकीनन एक मोहब्बत, एक चाहत और एक ख़ुशी का जज्बा आप दिल में लिए हुए यहाँ पहुँचे हैं और यकीनन तवील सफ़र करके बाद आप पहुँचे हैं। तो यकीनन आप इस मौके का इंतज़ार कर रहे होंगे कि जैसे ही इनकी अनाउंसमेंट हो तो आप साथ खुशी का इजहार करते हुए इनको हार पहनाएं और मुबारकबाद इनको दें। यकीनन आपके इस सब्र को हम थोड़ा सा मज़ीद तवील करेंगे, क्यों है महफिल के नज़्म व ज़ब्त को कायम रखना है। तो जहाँ आपने अपने इन बच्चों के लिए, अपने प्यारों के लिए 7 साल के अरसा गुजारा है, 7 साल आपने सब्र किया है, तो उम्मीद है कि मज़ीद कुछ वक्त भी आप सब्र करेंगे और दस्तारबंदी के बाद ये अपनी जगह पर तशरीफ़ फरमा होंगे और प्रोग्राम के इख्तिताम में फिर जी खोल कर, दिल खोल कर आप इनको हार पहनाएं और इनको मुबारकबाद दीजिएगा। तो उम्मीद है कि आप तमाम इंतज़ामिया से कोऑपरेट करेंगे। इस साल दस्तारबंदी जो हो रही है उसमें सबसे पहले खुश नसीब हैं, कबल इससे कि नाम पुकारे जाएं, सदर वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इस्लामिक मिशन साहबजादा वाला शान मुस्तफ़ा फ़ाज़िल अंसारी साहब से गुजारिश है कि वो आगे तशरीफ़ फरमा हों ताकि जो ग्रेजुएट्स भी तशरीफ़ लाएंगे आपके हाथ से असनाद वसूल करेंगे और उसके बाद तमाम जहाँ पर उमैर अहमद सन ऑफ चनवेज़, इनके बाद तशरीफ़ लाएंगे फ़िदाउर रहमान सन ऑफ वली जान। सालाना दस्तार फ़जीलत का ये मौका है और इस सिलसिले पर आप से जैसा गुजारिश की गई थी कि यहाँ पर कैमरा मैन भी मौजूद हैं, रिकॉर्डिंग्स भी हो रही हैं, पिक्चर्स अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाएंगी, तो आप जहमत न फरमाएं मोबाइलों में तस्वीर कशी की, तो इससे बदनज़मी होगी और माहौल ख़राब होगा। तो अच्छी सूरत में आपको तस्वीर मिल जाएंगी। इनके बाद तशरीफ़ लाते हैं तारिक अली सन ऑफ सोबत ख़ान। जामिया अलीमिया इस्लामिया में हर साल तलबा की दस्तारबंदी होती है और पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहाँ तलबा पढ़ने आते हैं और अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त यहाँ सर्फ करते हुए हुसूल इल्म, दीन का इल्म हासिल करते हैं। इनके बाद अवैस अहमद सन ऑफ खाइस्ता ख़ान, जामिया अलीमिया। इनके बाद मोहम्मद जाहिद सन ऑफ नूर ज़मान, मोहम्मद जाहिद सन ऑफ नूर ज़मान। और जामिया अलीमिया में सिर्फ दीनी उलूम ही महज नहीं पढ़ाए जाते जो हमारे यहाँ मुतदाविल हैं दीनी उलूम, उनके साथ सोशल साइंसेस, कंपैरेटिव रिलीजन और दीगर उलूम से भी रोशनास कराया जाता है ताकि इस जदीद दौर के जो चैलेंजेस हैं उलमा उनका बेहतर अंदाज से मुकाबला कर सकें। अहमद रज़ा सन ऑफ अब्दुल रज़्ज़ाक, और इनके बाद हाफिज़ मोहम्मद दिलशाद सन ऑफ हाफिज़ अब्दुल सत्तार।
यकीनन ये वो खुशनसीब तलबा हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सुनहरी दौर, गोल्डन पीरियड, जो एक जवानी का आलम होता है, हुसूल दीन, इल्म दीन के हुसूल के लिए उन्होंने वक्फ़ किया है और अपने शब व रोज़ इस इदारे में गुजारे हैं। और आज खुशनसीबी इनकी कि यहाँ से ये फ़रागत हासिल कर रहे हैं। इनके बाद अहमद रज़ा शाह सन ऑफ अमानुल्लाह शाह, और इनके बाद नूर अहमद सन ऑफ मोहम्मद सईद। जामिया अलीमिया में आम रस्मी इदारों से हटकर जो तदरीस का जो लैंग्वेज यहाँ यूज़ की जाती है, अरबिक और अंग्रेज़ी में उलूम पढ़ाए जाते हैं ताकि यहाँ तलबा जो इल्म हासिल कर रहे हैं वो जदीद दौर के तकाज़ों से कहीं पर भी पीछे न रहें। मोहम्मद शहजाद सन ऑफ खाकान, मोहम्मद वक़ास सन ऑफ मोहम्मद यासीन अख्तर, अब्दुल हसीब कुरैशी सन ऑफ अब्दुल मुक़ीत कुरैशी। यकीनन इनके वालिदैन अज़ीज़ो अक़रिबा भी खुशनसीब हैं और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उनसे ताल्लुक़ रखने वाला एक फ़र्द इल्म दीन के लिए यहाँ पर मौजूद है और सनत के हुसूल के साथ अब अपनी ज़िंदगी इल्म दीन के फ़रोग़ में सर्फ करने का इरादा रखते हैं। मोहसिन सरफराज सन ऑफ सरफराज अजीज़, मोहसिन सरफराज सन ऑफ सरफराज अजीज़। यहाँ पर जहाँ दरस निज़ामी और अलीमिया में पढ़ने वाले तलबा की जहाँ दस्तारबंदी हुई है, वहीं साथ में दारुल हिफ्ज़ से जो अहबाब हिफ्ज़ की तकमील मुकम्मल कर चुके हैं उनकी भी दस्तारबंदी का सिलसिला है। तो अब उनके नाम पुकारे जाएंगे। दारुल हिफ्ज़ में जिन तलबा ने दस्तारबंदी के लिए क्वालिफ़ाई किया है, मोहम्मद इरशाद वल्द अब्दुल हलीम, तशरीफ़ लाते जाएं। और उनके बाद मोहम्मद मुश्तबा ख़ान वल्द मोहम्मद मुबीन ख़ान। और जो सामीन हजरात बैठे हैं उनके सुभान अल्लाह कहने पे कोई पाबंदी नहीं है, बैठे तो वैसे ही हैं, अल्लाह के घर में हैं। अल्लाह का जिक्र करने से यकीनन सवाब भी हासिल होगा और महफिल की में जो सर्दी थोड़ी सी महसूस हो रही है उसके अंदर भी कमी होगी। इनके बाद समीर अब्बास वल्द गुलाम अब्बास, माशाअल्लाह। मुगीसुर रहमान वल्द सैफुर रहमान, मोहम्मद अफनान वल्द मोहम्मद नौमान। सिर्फ आगे से आवाज़ आ रही है, पीछे सामीन दोबारा खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। जी, शफाउल्लाह वल्द महर खान। ये वो तलबा हैं कि जिन्होंने हिफ्ज़ की तकमील की है और शब व रोज़ इस कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया है कि जो अल्लाह ताला का कलाम है। और ये कुरान मजीद की खुसूसियत और अज़मत है कि इसको एक बड़ी तादाद में लोग हिफ्ज़ कर लेते हैं। कुरान मजीद के अलावा कोई ऐसी किताब दुनिया में मौजूद नहीं कि जिसको इतनी बड़ी तादाद में हिफ्ज़ किया जाता हो। अब्दुल बासित ख़ान वल्द मोहम्मद जावेद ख़ान, अब्दुल बासित ख़ान वल्द मोहम्मद जावेद ख़ान। और इनके बाद मोहम्मद हंज़ला ख़ान वल्द मोहम्मद यूनस ख़ान। और इनके बाद तशरीफ़ लाते हैं मोहम्मद असद वल्द अमजिद ख़ान।
मोहम्मद एहतशाम वल्द खालिस खान, मोहम्मद अनस सोहेल वल्द इनायतुल्लाह, मोहम्मद अशारिफ वल्द शफ़क़त इकबाल कुरैशी, आज की इस महंगाई के अंदर लोग बल्ब चालू करने या पंखा चालू करने से तो घबराते हैं कि कहीं बिल ना ज़्यादा आ जाए, लेकिन न जाने आप लोग सुभान अल्लाह कहने से क्यों घबरा रहे हैं। नसरुल्लाह वल्द असगर अली, उनके बाद ताहा वल्द आबिद अली। ये वो खुशनसीब तलबा कि जिन्होंने अपने आप को कुरान मजीद हिफ्ज़ करने के लिए वक्फ़ किया और आज ये भी इस सआदत से मुशर्रफ हो रहे हैं, और इनके वालिदैन और अज़ीज़ व अकारब भी यकीनन खुशकिस्मत हैं कि जिनको ये खुशी नसीब हो रही है। मोहम्मद अनस वल्द ग़ुलाम नबी, मजहर खान वल्द बनारस खान, मोहम्मद उमर वल्द मोहम्मद सरदार खान। और इन तलबा को ये सआदत भी नसीब है कि यहाँ मस्जिद से मुतल्लिका उमूर में ये तलबा अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं, और न सिर्फ इल्म कुरान मजीद का हिफ्ज़ की सूरत में हासिल करते हैं, बल्कि कुरान मजीद के साथ साथ इस अल्लाह के घर की खिदमत भी मुख्तलिफ़ अंदाज से करते रहते हैं। मोहम्मद उमर वल्द मोहम्मद सरदार खान, सैयद शहजाद हुसैन शाह वल्द नूर ज़रीन शाह, सैयद शहजाद हुसैन शाह वल्द नूर ज़रीन शाह। माशाअल्लाह ये वो तलबा थे खुशनसीब के जिन्होंने हिफ्ज़ की सनद हासिल की है, और उम्मीद इनसे की जाती है कि इंशाअल्लाह अब ये अलीमिया की तरफ गामज़न होंगे और इल्म दीन बाकायदा हासिल करेंगे, और यहाँ जो आगे का कोर्स है उसकी तकमील के साथ सनद फ़रागत यहाँ से हासिल करेंगे। तमाम अहबाब का, उलमाए किराम का बहुत शुक्रिया। आप तमाम अपनी मसनद पर जलवनशीन हों, अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ फरमा हों। एक इंतहाई अहम ऐलान कि अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अलीमिया और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इस्लामिक मिशंस की तरफ से एक बहुत बड़ा इक़दाम इस साल किया जा रहा है। अहले इल्म अहबाब जानते हैं कि हर साल कराची के एक्सपो सेंटर में किताब मेला बुक फेयर होता है, जो कई सालों से मुनक्किद पजीर है, और हर साल जब वहाँ जाना होता था तो ये ख्वाहिश होती थी कि काश यहाँ हमारे इदारे का भी स्टॉल हो। डॉक्टर फजल रहमान अंसारी अलैहि रहमा का जो इतना ज़ख़ीम काम है और इल्मी काम है, उसको भी जदीद तबके तक, पढ़े लिखे तबके तक पहुँचाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सदर वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इस्लामिक मिशन साहिबजादा मुस्तफ़ा फ़ाज़िल अंसारी साहब की खुसूसी कोशिशों से इस साल इंशाअल्लाह 14 दिसंबर से 18 दिसंबर तक एक्सपो सेंटर में जो बुक फेयर होगा, तो वहाँ पर वर्ल्ड फेडरेशन के तहत जो डॉक्टर अंसारी अलैहि रहमा की किताबें या दीगर किताबें शाया हुई हैं, उनका बाकायदा स्टॉल लगाया जाएगा। इस पर तो सुभान अल्लाह बनता है। और इस स्टॉल के
की तशहीर के हवाले से तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इसकी जो तशहीर के हवाले से जो चीज़ें आप तक पहुँचे थे उन्हें दीगर लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि जो पढ़ा लिखा तबका है या सेकुलर तबका है, जो अंग्रेज़ी ख्वाह तबका है, उन तक बिल्कुल से मुनव्वर हैं, दरस निज़ामी के भी वाकिफ़ हैं, कदीम उलूम के भी माहिर हैं, साथ ही जदीद फ़लसफ़ा से भी वाकिफ़ हैं, जदीद साइंसिस से भी वो वाकिफ़ हैं और इस जदीद टेक्नोलॉजी से भी वो वाकिफ़ थे जो आज कई सालों बाद हमारे सामने मौजूद है। आपकी उस वक्त की तहरीरों के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं कि जिनको बुनियाद बनाकर आज के जितने चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला किया जा सकता है। और यकीनन ये किसी आम शख्सियत के बस की बात नहीं है, ये वही कर सकता है जिसको अल्लाह ताला अपने दीन की खिदमत के लिए चुन लेता है और उसके लिए वो इंतज़ामात भी फरमा देता है कि उसके ज़रिए से उस खिदमत को पूरी दुनिया तक पहुँचाता है। और जो भी लोगों के लिए फ़ायदेमंद बन जाता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला उसको बाकी रखता है, उसके नाम को बाकी रखता है, उसके काम को बाकी रखता है। आपकी चीज़ें क्या बयान की जाएं, मुख्तसरन में एक छोटी सी मिसाल जो बज़ाहिर शायद नोट किया था और तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया था और इस पॉइंट को बयान करने की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। अगरचे वो जो शाख मज़ार के ऊपर आ रही थी, जो बिल्कुल कहीं से भी महसूस नहीं हो सकता कि वो मज़ार के ऊपर आती है, अगरचे वो मज़ार के ऊपर आ रही थी और कुछ अरसे बाद वो बिल्कुल मज़ार के साथ टच होने लगी, उस शाख को काट दिया गया। लेकिन कुर्बान जाए, अल्लाह की मोहब्बत अपने बंदों के साथ किस किस सूरत में जाहिर होती है। उस शाख को जैसे ही काटा तो दूसरी शाख कुछ सालों बाद वो साया फगन हो गई। और आज भी आप मज़ार का जाकर ज़ियारत करें तो अल्लाह ने एक रहमत का साया किया हुआ है अपने उस नेक बंदे के मज़ार पर, और ये बाकी करामतें अपनी जगह, एक जिंदा करामत हमारे सामने मौजूद है। तो अल्लाह ताला डॉक्टर अंसारी अलैहि रहमा के फैज़ान से हमें मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आखिर में हम इंतहाई एहतराम के साथ